लो क्लास 11th मंथली एग्जामिनेशन अक्टूबर 2024 के साइकोलॉजी के बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर को देखेंगे जो 100% रियल पेपर है। ठीक है, इसमें केवल सब्जेक्टिव का आंसर हम लोग देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिए। देखिए, ऑब्जेक्टिव में एक क्वेश्चन का आंसर हम लोग देखेंगे कि व्यक्तिगत वातावरण का अध्ययन किस विधि के अंतर्गत किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केस स्टडी विधि। ठीक है, चलिए लघु उत्तरीय प्रश्नों में हम लोग देखेंगे। देखिए, यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 में आया हुआ है कि निरीक्षण विधि से आप क्या समझते हैं। फिर 2 नंबर में प्रयोग विधि के अभिप्राय को स्पष्ट करें। फिर 3 नंबर में अंतर्दर्शन की 5 विशेषताओं को लिखें। 4 नंबर में निरीक्षण विधि के कितने पद होते हैं। इसी प्रकार न्यूरॉन की बनावट का वर्णन करें, हार्मोन्स के कार्यों को लिखें। तो इनमें से केवल 5 ही प्रश्नों का उत्तर देना है, तो आपको 1 से 5 तक का लगातार उत्तर मिल जाएगा। फिर ये आपका क्वेश्चन नंबर 11, 12 और 13 दीर्घ उत्तरीय है, इसका भी उत्तर आपको मिल जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम शॉर्ट आंसर में देखेंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर देखेंगे। कंप्यूटर विज्ञान में निरीक्षण विधि एक प्रकार की मूल्यांकन विधि को संदर्भित करती है जहां प्रशिक्षित पेशेवर प्रयोज्यता संबंधी मुद्दों के लिए किसी इंटरफेस का निरीक्षण करके उसकी प्रयोज्यता का आकलन करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है। फिर 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। प्रयोगात्मक विधि एक शोध प्रक्रिया है जिसमें परिकल्पनाओं का परीक्षण करने और चरों के बीच कारण संबंधी स्थापित करने के लिए वैज्ञानिक दिशा निर्देशों का पालन करना शामिल है। प्रयोग विधि के बारे में सीखने के लिए हम एक त्वरित पुनरावलोकन से शुरू करेंगे जिसमें अनुसंधान के तत्वों को शामिल किया जाएगा। और ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है। चलिए फिर 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर हम लोग देखेंगे। ये 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर है अंतर्निर्देशन या आत्मीय निरीक्षण की कुछ विशेषताएं है, जिसमें पहला पॉइंट में आप लिखेंगे कि अंतर्दर्शन की मदद से व्यक्ति अपनी मानसिक क्रियाओं और अवस्थाओं को समझ सकता है। फिर दूसरा पॉइंट में यह मनोविज्ञान की एक पद्धति है। और तीसरा पॉइंट में लिखेंगे अंतर्दर्शन की मदद से व्यक्ति अपनी अनुभूतियों को समझ सकता है। और फिर आगे वाला पॉइंट में आपको लिखना है कि अंतर्दर्शन में व्यक्ति अपने विचार, भावनाओं, निर्णयों और धारणाओं की जांच करता है। और लास्ट पॉइंट में आपको लिखना है कि अंतर्दर्शन की मदद से व्यक्ति अपनी मानसिक और भावनात्मक स्थिति का पता लगा सकता है। ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है। फिर 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर हम लोग देखेंगे। देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है कि निरीक्षण विधि के 4 पद होते हैं। तैयारी करना, व्यवहार का निरीक्षण, निरीक्षण कार्य का विश्लेषण और व्याख्या तथा सामान्यीकरण करना। ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है। 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए। 5 नंबर का आंसर ये है, न्यूरॉन्स अन्य कोशिकाओं की तरह एक कोशिका शरीर जिसे सोमा कहा जाता है या होता है। न्यूरॉन नाभिक सोमा में पाया जाता है। न्यूरॉन्स को बहुत सारे प्रोटीन का उत्पादन करने की आवश्यकता होती है और अधिकांश न्यूरोनल प्रोटीन की सीमा में संश्लेषित होते हैं। कोशिका शरीर के कई प्रक्रियाएं उपांग या उभार चलती है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन 11 नंबर में प्रयोगात्मक विधि के गुण एवं दोष ये हैं। तो गुण में हम लोग लिखेंगे कि प्रयोगात्मक विधि से प्राप्त परिणाम उपयोगी होते हैं। और दूसरा पॉइंट में लिखेंगे अवैध और विश्वसनीय परिणाम स्थापित करने की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए एक वैज्ञानिक दिनचर्या का पालन करती है। और फिर तीसरा पॉइंट में लिखेंगे प्रयोगात्मक विधि में चरों पर नियंत्रण किया जा सकता है। और फिर इसमें लिखेंगे अगला पॉइंट में प्रयोगात्मक विधि के कारण और प्रभाव संबंधों का अध्ययन किया जा सकता है। ठीक है, चलिए फिर इसके गुण को अब लिखेंगे हम लोग। देखिए, गुण तो हो गया, दोष को लिखेंगे। ठीक है, इसके दोष में लिखेंगे हम लोग प्रयोगात्मक विधि के परिणाम 100% निश्चितता के साथ यह साबित नहीं करते हैं कि यह विलक्षण कारण हमेशा एक विशिष्ट प्रभाव पैदा करता है। और फिर दूसरा पॉइंट में लिखेंगे प्रयोगात्मक विधि का सबसे बड़ा दोष यह है कि सभी सामाजिक घटनाओं पर इसे प्रयोग नहीं किया जा सकता है। और फिर आगे वाला पॉइंट में लिखेंगे प्रयोगात्मक विधि में मानवीय त्रुटि हो सकती है। और फिर आगे वाला पॉइंट में लिखेंगे प्रयोगात्मक विधि में प्रतिभागियों पर पर्यावरणीय कारकों का प्रभाव हो सकता है। और फिर आगे वाला पॉइंट में लिखेंगे प्रयोगात्मक विधि में कृत्रिम सेटिंग का निर्माण हो सकता है। ये क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर। क्वेश्चन का आंसर हम लोग देखेंगे। मानव विकास को प्रभावित करने वाले सामाजिक कारकों में शामिल है। पहला पॉइंट में लिखेंगे परिवार, दूसरा में पालन पोषण, तीसरा में पारिवारिक संरचना और आकार, उसके आगे वाला पॉइंट में सहोदर संबंध, फिर उसके आगे वाले पॉइंट में लिखेंगे मित्र मंडली, फिर खेलकूद की भूमिका, जनसंचार माध्यम, सामाजिक आर्थिक स्थिति, समाज का मानसिक स्वास्थ्य मुद्दों पर नज़रिया। ठीक है, ये आपका साइकोलॉजी का बिल्कुल ओरिजिनल पेपर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर रहा। ठीक है, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।